जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में जल्द ही जनगणना शुरू होने जा रही है और इस बार डिजिटल माध्यम से ये जनगणना होगी। आपको अपने घर, परिवार, ऐसे तमाम 33 महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करानी होंगी, ऑनलाइन दर्ज करानी होंगी, क्योंकि डिजिटल जनगणना के तहत सब दर्ज होगा। मकान से लेकर परिवार के सदस्य, सुविधा और उपकरण तक सबकी जानकारी सरकार को दी जाएगी। आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं दोस्तों कि आप इसके लिए तैयार हैं। आपसे वो 33 सवाल कौन से पूछे जाने हैं जो दर्ज होंगे। कौन कौन से सवाल आपके सामने आने वाले हैं वो बताने के लिए मैं आपका आया हूं, ताकि आप हो जाएं तैयार। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौथेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देश में अप्रैल 2026 जनगणना कार्यक्रमों की शुरुआत होती दिख रही है। पहले चरण में मकानों की गणना होगी। उत्तराखंड में इस चरण की शुरुआत 10 अप्रैल 2026 से होनी है और यह 24 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सेल्फ न्यूमरेशन यानी कि स्वगणना प्रोग्राम के तहत लोग अपने अपने परिवार, मकान से संबंधित जानकारी डिजिटल एप्लीकेशन के माध्यम से देंगे। उत्तराखंड में 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक यह प्रोग्राम चलेगा। इसमें लोग एप्लीकेशन की मदद से अपने घर और परिवार की जानकारी दर्ज कराएंगे। डिजिटल माध्यम से जानकारी जमा होने के बाद आने वाले वक्त में जनगणना अधिकारी घर घर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे कि जो जानकारी आपने डिजिटल दी है वो कितनी सही है। कई लोग सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन ही है तो भर देंगे, लेकिन नहीं, फिर उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा। इससे एप्लीकेशन में दी गई जानकारी की पुष्टि होगी। दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा है देश में कि जनगणना डिजिटल तरीके से होगी। इससे डेटा संग्रह तेज होगा, सुरक्षित होगा और सुविधाजनक भी होगा। डिजिटल प्रक्रिया से न केवल समय की बचत बताई जा रही है, बल्कि जानकारी की शुद्धता की बात हो रही है, प्रामाणिकता की बात सुनिश्चित करने की बात हो रही है। भविष्य में आर्थिक और जातीय स्थिति का वास्तविक आकलन इसी डिजिटल डेटा के आधार पर किया जाएगा। स्वगणना पूरी होने के बाद दोगड़ियों जनगणना अधिकारी लोगों के घर में दस्तक देंगे। इस बात को भी गौर कीजिएगा। जानकारी की वेरिफिकेशन करेंगे जो आपने फीड की है। जिन जानकारियों को एप्लीकेशन में भरा गया है उनके प्रमाण भी आपसे मांगे जाएंगे। यह प्रक्रिया डेटा की सटीकता और उसको सुनिश्चित करने वाली होगी। फरवरी 2027 से लोगों की जनगणना होने की बात इस देश में सामने आ रही है। और वहीं हिमालयी राज्यों की बात करूं, अपना उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्य, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड में जहां बर्फबारी ज़्यादा होती है पहाड़ी इलाकों में, वहां जनगणना सितंबर 2026 में की जाएगी। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन की जो जानकारी निकलकर सामने आई उसमें ये बातें हैं, लेकिन सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। डिजिटल माध्यम से सुविधा और सटीक जानकारी सुनिश्चित की जाएगी। तो दोस्तों, उत्तराखंड में जनगणना की तैयारियां कैसी हैं आपको बताता हूं। 2027 में उत्तराखंड में जनगणना की बात, पहले फेज में आपके मकानों की लिस्ट तैयार होनी है। वैसे आप खुद भी अपने मकान का डिटेल ऑनलाइन भर सकते हैं। 10 अप्रैल से उत्तराखंड सरकार भी पोर्टल की शुरुआत करने जा रही है और इस पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म जमा किया जा सकता है। आप वेबसाइट पर जाकर, ऑप्शन पर जाकर खुद भी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इस दौरान आपसे 33 सवाल पूछे जाएंगे। वो सवाल एक एक कर आपको बताता हूं, गौर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछे जाने वाले 33 सवाल: मकान नंबर, जनगणना मकान नंबर, मकान के फर्श पर प्रयुक्त सामग्री, किस चीज से फर्श बना हुआ है, क्या उसमें मटेरियल लगा हुआ है, मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री भी इसमें जोड़नी होगी, मकान की छत कैसे बनी है ये भी बताना होगा, और मकान का उपयोग भी बताना होगा कि किस लिए आप मकान का उपयोग कर रहे हैं, मकान की हालत क्या है, परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, परिवार क्रमांक, परिवार में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का लिंग भी बताना होगा, मेल फीमेल, क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति से है, जनजाति या फिर अन्य से संबंध रखता है, ये भी जानकारी सबमिट करनी होगी। मकान के स्वामित्व की स्थिति रखने के लिए उपलब्ध कमरे कितने हैं, परिवार के पास रहने के लिए कमरों की संख्या कितनी है, परिवार में रहने वाले वैवाहिक दंपतियों की संख्या कितनी है,
पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है? पेयजल स्रोत की उपलब्धता, लाइट प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? शौचालय की सुलभता, शौचालय का प्रकार, गंदे पानी का निकास कैसे करते हैं, उसकी व्यवस्था क्या है? स्नान घर का विवरण देना होगा, किचन का विवरण देना होगा, रसोई घर में एलपीजी है, पीएनजी है, कनेक्शन की उपलब्धता है, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन आपके पास क्या है, क्या आप लकड़ियों से बनाते हैं। इसके अलावा रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, ये सब जानकारियां आपको देनी होंगी। इसके बाद आती है सुविधाओं की बारी, जैसे साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइक, मोपेड, कार, जीप, वैन, ये सब उपलब्ध हैं या नहीं, इनमें से क्या आपके पास है। भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाला मुख्य अनाज क्या है, मुखिया का मोबाइल नंबर, केवल जनगणना संबंधी सूचना के लिए। ये सब चीज़ें 33 कुल मिलाकर मैंने गिने थे, ये सवाल हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो छूट रही है। फर्श से लेकर छत तक, दीवार में कौन सा मटेरियल लगा है, घर में खाना बनाने के लिए क्या यूज़ हो रहा है, वॉशरूम में कौन सी अब कंपनी का सामान आपका लगा है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब पूछा जाएगा। हाँ, इसमें एक जानवरों की संख्या इन्होंने नहीं लिखी, वो भी बतानी पड़ेगी कि भाई कितने जानवर आपके पास है। अब जनगणना है, इसे शायद नहीं लिखा होगा। दोस्तों, उत्तराखंड में पहली बार डिजिटल तरीके से होने वाली जनगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है और ये 33 सवाल तैयार किए गए हैं। 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आपको तैयार रहना है, अपने मकान, परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करनी है और ये सब जो मैंने बताया आपको, ये सब सवाल पूछे जाएंगे, आपको भरने होंगे और सही भरने होंगे। डिजिटल प्रक्रिया से न केवल समय की बचत बताई जाएगी कि भाई समय बचेगा, आप कहीं पर भी मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से कर सकते हैं, बल्कि जानकारी भी सही तरीके से फीड हो जाएगी। घर घर जाकर डिजिटल वेरिफिकेशन इसके बाद होगा। दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, अंतिम डेटा तैयार तभी किया जाएगा। तो तैयारी कर लें आप, आपको क्या भरना और कैसे करना, अपने घर को देख लें एक बार भली भांति से, आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और आप क्या कहने वाले हैं, क्या भरने वाले हैं। जब वेरिफिकेशन होगा तो आपको सारी सवालों के जवाब बताने होंगे कि आपने यहाँ पर दीवार में ये लिखा और ये दीवार बनी किस चीज़ से। ये सब थोड़ा सा चुनौती भी होने वाली है और ये सब बताकर जो डेटा फीड होगा उसके बाद अगला कदम क्या होता है, उसकी अपडेट क्या आती है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, आपकी राय क्या है? ये सवाल जो पूछे जाएंगे, इन सवालों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, खबर को शेयर करना ना भूलें, हर एक इंसान तक ये पहुंचना चाहिए, हर घर तक पहुंचना चाहिए, ताकि वो भी अपने इन सवालों को लेकर अपनी तैयारी कर लें। एक तरह की परीक्षा समझ लीजिए इसको। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।